अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए सेफ अफगान का हैशटैग मुतारिफ करवा दिया। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम अफगानिस्तान में इंसानी बहरान की आगाही के लिए मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। बढ़ते बहरान से लाखों अफगानों खुसूसन बच्चों को फाका कुशी का खदशा है। चाहूँगा कि आलमी बरादरी इस मसले पर कदम आगे बढ़ाए। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ देर में अवाम से बराह रास्त कॉल्स पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म टेलीफोन पर शहरियों की शिकायत और तजवीज़ सुनेंगे। उन्हें हुकूमत के उठाए गए मुख्तलिफ इक़दामात से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म की अवाम से गुफ्तगू टेलीविज़न, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नशर होगी। मुश्तरका काविशों से तहरीक इंसाफ कामयाब हुई और इमरान खान वज़ीर आज़म बने। पार्टी वर्कर मुत्तहिद किरदार अदा करता है तो सियासी जमातें कामयाब होती हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का लाहौर में तकरीर से खिताब। कहा, जमहूरी निज़ाम में एक शख्स काम नहीं करता, जमहूरियत की मजबूती के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मैंने मुश्किल वक्त में किसी को नहीं छोड़ा, मुस्लिम लीग नून को छोड़ा तो वो मजबूत जमात थी। हुकूमत के अपने साथी भी इन हाउस तब्दीली चाहते हैं। हुकूमत के पास नंबर ज्यादा नहीं है। नून लीग भी चाहती है अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुछ लोग हमारे साथ भी राब्ते में हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी तसादुम का रास्ता नहीं अपनाया। लॉन्ग मार्च से हुकूमत के मजालिम से निजात मिलेगी। पाकिस्तान ने जज्बा खैरसगाली के तहत 20 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। माहीगीर लांडी जेल में सजाएं काट रहे थे। उन्हें पाकिस्तानी समंदर हुदूद के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। भारतीय कैदियों को बजरिए बस लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर में कैदियों को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। मुल्क में कोरोना के वार बरकरार। 24 घंटों में मजीद 20 अफराद जाँ बहक। 7,586 नए केसेस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 13% तक पहुँच गई। गुज़श्ता रोज़ 58,334 टेस्ट किए गए। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 45%, मुजफ्फराबाद में 20%, पेशावर में 13%, लाहौर और इस्लामाबाद में 12% रिकॉर्ड। नून लीग जनूबी पंजाब सूबे पर मुनाफत का मुजाहरा कर रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की आवाम को लॉलीपॉप देती आई हैं। जनूबी पंजाब की आवाम नून लीग और पीपल्स पार्टी से डसे हुए हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर का बयान। कहा, दोनों जमातें जनूबी पंजाब की एहसास महरूमी में बराबर की शरीक हैं। पहली बार वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान गुज़ार ने जनूबी पंजाब की आवाम को इसका जायज़ हक दिया। 4 साल बाद जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वावेला। इमरान नियाजी का नया लॉलीपॉप है। इमरान नियाजी और उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब को महरूमियों के सिवा कुछ नहीं दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी का तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में ही पंजाब असेंबली से जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबे के लिए करारदाद मंजूर करवाई। रवां माली साल जुलाई तक दिसंबर करंट अकाउंट खसारा मुस्लिम लीग नून के किसी भी एक साल से ज्यादा है। मईशत पर 16,000 अरब कर्ज चढ़ा दिया गया। लाखों बेरोजगार हो गए। लीगी रहनुमा साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। कहा, ये सबक है कि मईशत चलाने के लिए सूझबूझ लाजिम है, अहलियत का कोई नेमुल बदल नहीं। बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 24वें रोज भी जारी। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी धरने के शुरा से इजहार यकजहती। धरने में आज जलसा आम होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसे से खिताब करेंगे। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और ज़ेरी इलाकों में वक्फे के साथ बारिश तीसरे रोज भी जारी। 5 अजला की मरकजी शाहराहें बर्फबारी के बायस बंद। बाग में हवेली रोड बर्फबारी के बायस
हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। नीलम रोड और लीपा रेशिया शाहरा भी मुख्तलिफ मुकामात पर बंद। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में गर्दालू तेज हवाएं चलने का इम्कान। ज़ियारत में सबसे कम दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा और कल्लात में पारा -6 तक गिर गया। हेडलाइंस आपने जान ली। इन खबरों की तफसील होगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। आपको बताएं कि पीएसपी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात हुई, जिसके बाद अब मीडिया टॉक जारी है। वो वही मौक़िफ़ है जो हम कहते हैं। इन हज़रात का शुक्रिया कि ये आए हैं, पहल की है इन्होंने, और इन्होंने हमारी बात सुनी है और इन्होंने इस बात का इयादा किया है कि हम इन तमाम बातों को इस पे सीरियसली गौर व फिक्र करके आपकी जितनी बातों को हम एंडोर्स कर सकते हैं हम उस पर एंडोर्स करेंगे। हमने अपनी बॉटम लाइन, अपनी तमाम चीज़ें शेयर की। आइन और कानून के दायरे में जो चीज़ें रहते हुए शहर के जो हालात हैं, जो ज़्यादतियाँ हैं, जो महरूमियाँ हैं, जो यहाँ पर शहर में ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, जो यहाँ पर रीज़न्स हैं, हमने बिल्कुल फ्रैंकली ये कहा कि देखिए आज से 40 साल पहले लिसानियत के नाम पर हम सब लोग जो है वो एक जगह जमा हो गए। आज उस लिसानियत के नाम पर जमा होने की उससे ज़्यादा रीज़न्स मौजूद हैं। ये पाक से ज़मीन पार्टी है जिसने इस शहर में लिसानियत के नारे को, तासुब की बात को ख़त्म किया है और हमने तमाम लोगों की बात की। और आज भी मैंने वाज़े की है ये वाली बात कि मैं तमाम ज़्यादतियों के ऊपर ये नहीं कह रहा कि हमारा कोई सिंधी भाई हमसे ज़्यादती कर रहा है। मैंने खुले लफ्ज़ों में ये वाली बात कही है, हमारे मेहमान हैं, इनसे इजाज़त लेके ये बात कही है कि भाई हम जब ज़्यादतियों की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी का नाम लेते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी के से हमें एतराज़ात हैं। पीपल्स पार्टी हमारे साथ जो है वो इंसाफ नहीं कर रही, इस शहर के साथ इंसाफ नहीं कर रही। और हम सिर्फ इस शहर की बात नहीं करते बल्कि कराची से कश्मीर तक की बात करिए। लोकल गवर्नमेंट का कानून है, ये सिर्फ कराची को कराची की लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार दिलाने की बात नहीं है। ये सिर्फ हैदराबाद के मेयर्स को या यूसी नाज़मीन को, चेयरमैन को, इलेक्टेड लोगों को इख्तियार दिलाने की बात नहीं है। ये तमाम कराची से लेकर कश्मीर तक ग्रास रूट लेवल पर 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट को इख्तियारात और वसाइल दिलाने की बात है। और अगर पीपल्स पार्टी ये अपना दिल बड़ा करेगी और ये बात मानेगी तो इसमें पीपल्स पार्टी का फायदा है, उनकी बड़ाई है। ये साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ताला ने इनको अभी इख्तिदार दिया है। इस इख्तिदार से ये अपनी लोगों की दुआएं ले सकते हैं। और आज के दौर में ओवर सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट कहीं से भी नहीं कामयाब है। आप नहीं चला सकते। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप उनको हक के हुक्मरानी दिए बगैर, हक हुक्मरानी भाई सिर्फ मेजॉरिटी वाले को नहीं चाहिए, हक हुक्मरानी अक़लियत में रहने वाले लोगों को भी चाहिए। उसी लिए ये सिस्टम डिवाइस हुआ है। तो मैं शुक्रगुजार हूं कि वफ़द ने, पीपल्स पार्टी के वफ़द ने पूरी बात तवज्जो से सुनी है और हमने कहा कि आप अपने चेयरमैन तक ये सारी बातें पहुंचाएं और लोगों को रिलीफ दें। आपके पास आज अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दे रखा है। दूसरी बात, टंडो अलायार के वाक़े का बहुत डिटेल से उस पर डिस्कशन हुई है और हमने गोश गुजार की कि आप चीफ मिनिस्टर साहब तो कहें कि पुलिस ने हैंडलिंग सही नहीं की है, पुलिस ने ज़्यादती की है घरों में, जिस तरह से वो जा रहे हैं ख़वातीन के साथ जो बेहुरमती हो रही है। और सबसे बड़ी बात, एक तासुब ज़दा इंसान जो कि लिसानियत के बुनियाद पर नफरतें बोता है, उसके बीज बोता है और उसको नफरत के अलावा कोई और बात हमने कभी सुनी नहीं। और एक लिसानी जमात के वो सरबरा हैं और उनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उस आदमी की तस्वीर एक लॉकअप में, अस्पताल में, जहां पे जिसको पुलिस कस्टडी में बंदा है, जो कि एक्सपेक्टेड और ये कंफर्म जो कि किलर है, उस किलर के साथ वो गुलदस्ता पेश करते हुए उनकी तस्वीर आ रही है और वो उनको एक्सेस दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से।
یہ بہت زیادتی کی بات ہے. یہ تو سندھ میں لسانی فسادات کی آگ لگانے کے مترادف ہے. آج بہت سارے لوگوں کو موقع مل رہا ہے کہ وہ لسانیت کے نام پر دوبارہ اپنی سیاست کو چمکائیں اور اس شہر اور اس صوبے کو دوبارہ آگ اور خون میں نہلائیں, اور وہ پھر اپنی سیاستوں کو چمکانے کے لیے دوبارہ وہ 10 سال کے بعد دوبارہ پھر وہ اجرکیں پہنائیں گے ایک دوسرے کو اور دوبارہ بھائی بھائی ہو جائیں گے. لیکن غریب کا بچہ مر چکا ہوگا, پوری ایک نسل تباہ ہو چکی ہوگی, نفرتیں بڑھ چکی ہوں گی. تو ہم اس کو آج روکنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ گزارشات کی ہیں کہ ٹنڈولا یار کے واقعے کو بہت ہی سیریس انداز میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو کلپریٹس ہیں اور جنہوں نے یہ ایکسس دیا ہے, یہ گلدستہ پیش کرنے کی تصویریں آ رہی ہیں, اور یہ جو خواتین کے ساتھ جو بے حرمتی ہوئی ہے, اس کا فل فور اس کا جو ہے اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. اور پھر قاتلوں کو جو کہ نون ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے, انہوں نے شہید کیا ہے خلیل الرحمان خانزادہ بھولو بھائی کو, ان کو جو ہے وہ ان کو قرار واقعی جو ہے وہ قانون کے مطابق سزا ہوتے ہوئے دکھنا چاہیے, تاکہ قانون کے اوپر لوگوں کا, حکومت کے اوپر لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور لوگ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں. ہم